प्यारे परिवार, प्यारे दोस्तों, 29 अक्टूबर 2019 एक ऐसी तारीख जो लाखों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। उस दिन भारत ने न सिर्फ एक अभिनेता बल्कि एक दिग्गज खो दिया, पुनीत राजकुमार। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। दक्षिण में शोक जंगल की आग की तरह फैल गया। सड़कें खामोश हो गईं, लोग रोए, प्रार्थना की और एकत्र हुए, दर्द में एकजुट। कर्नाटक का सबसे बड़ा स्टेडियम प्रशंसकों से खचाखच भरा था, जो कोई प्रदर्शन देखने नहीं आए थे बल्कि अपने प्यारे अप्पू को अलविदा कहने आए थे। दक्षिण के बाहर के कई लोग शायद पूरी तरह से न समझ पाएं कि पुनीत अपने लोगों के लिए क्या मायने रखते थे। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक परिवार थे, एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त हर उस घर में जो उन्हें प्यार करता था। जब उनकी मृत्यु की खबर आई तो उनके दो सबसे समर्पित प्रशंसक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी भी जान चली गई। उस दिन कर्नाटक थम गया, दुकानें बंद हो गईं, दफ्तरों में अंधेरा छा गया और पूरा राज्य एक साथ शोक में डूब गया, क्योंकि जब पुनीत चले गए तो उनके साथ कुछ अनमोल चीज चली गई। फिर भी उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रोशनी कम नहीं हुई। उनकी विरासत आज भी चमकती है, उनके काम में, उनके संगीत में और उन दिलों को जिन्होंने उन्हें छुआ। पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को भारत के तमिलनाडु में हुआ था। वे एक दिग्गज परिवार से थे। उनके पिता डॉक्टर राजकुमार सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं थे, वे कन्नड़ सिनेमा की आत्मा थे। उनकी मां पर्वतम्मा राजकुमार एक सशक्त निर्माता थी, एक ऐसी महिला जो कैमरे के पीछे सपने बुनती थी। 5 भाई बहनों में पुनीत सबसे छोटे थे, चंचल, जिज्ञासु, जीवन से भरपूर। उनके भाई शिवराज कुमार और राघवेंद्र राजकुमार भी सिनेमाई आग की तरह ही थे। उनकी बहनें लक्ष्मी और पूर्णिमा ने राजकुमार की गौरवशाली विरासत को पूरा किया। इस परिवार में बड़ा होना किसी फिल्म के सेट पर बड़ा होने जैसा था, रोशनी, हंसी और किस्मत से भरा हुआ। बहुत छोटी उम्र से पुनीत अपने पिता के साथ शूटिंग स्थलों पर जाते थे। घर पर उन्हें एक और नाम से जाना जाता था, अप्पू, यानी एक ऐसा नाम जो एक दिन अमर हो जाएगा। सिर्फ 6 साल की उम्र में वे पहली बार प्रेम दा कनिके में पर्दे पर नजर आए। उस लड़की में एक चिंगारी थी, शुद्ध, स्वाभाविक, जीवन से भरपूर। अगले 10 सालों में वे दक्षिण भारत के सबसे प्रिय बाल कलाकारों में से एक बन गए। बेट्टा दा हूवू में उनके शानदार अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, एक दुर्लभ सम्मान और इस बात का संकेत कि ये छोटा लड़का महानता के लिए पैदा हुआ था। लेकिन अभिनय ही उनका एकमात्र उपहार नहीं था, पुनीत की आत्मा में संगीत था। 1985 में उन्होंने फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए गाया। उनकी युवा आवाज मासूमियत और ऊर्जा से गूंजती थी। उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, ऐसे गाने जो आज भी मुस्कुराहट ले आते हैं। 1989 में बाल कलाकार के रूप में अपनी आखिरी फिल्म ये राधु नक्षत्र गलू के बाद उन्होंने लगभग 1 दशक तक सिनेमा से दूरी बनाए रखी। लेकिन नियति बस उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। जब पुनीत एक वयस्क के रूप में पर्दे पर लौटे तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और ज्यादा जोश से भरे हुए लौटे। मुख्य अभिनेता के रूप में उनका पदार्पण सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक पुनर्जन्म था। उन्होंने कई पीढ़ियों के दिलों पर कब्जा किया। उनके आकर्षण, विनम्रता और ऊर्जा ने उन्हें एक अद्भुत शख्सियत बना दिया, सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि पवित्रता और दयालुता का प्रतीक। उनके निधन के बाद भी उनकी उपस्थिति हर जगह बनी हुई है, उनकी फिल्मों द्वारा बनाई गई हर मुस्कान में, उनके द्वारा गाए गए हर राग में, उनके द्वारा प्रेरित हर सपने में। पुनीत राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक भावना थे, एक याद, एक कन्नड़ सिनेमा की धड़कन। अपने प्रशंसकों के लिए वे हमेशा अप्पू ही रहेंगे, वो लड़का जो हीरो बन गया और वो हीरो जो अमर हो गया। तो किंवदंतियां कभी नहीं मरती, वे बस जिंदा रहती हैं उन दिलों में जिन्होंने उन्हें प्यार किया। क्या आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है या कुछ साझा करने के लिए? मैं आपके प्रश्नों के लिए उपलब्ध रहूंगी। तब तक ध्यान रखिएगा, अपने प्यारों के पास रहिएगा और संगीत को बुझने मत दीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। पुनीत राजकुमार के लिए ये पहला साल बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहे। इस दौरान भले ही वे फिल्मी दुनिया से दूर थे, उन्होंने जीविका चलाने और अपना नाम बनाने के लिए तरह तरह के काम किए। जैसा कि उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया, उन्होंने कभी किसी काम को ठुकराया नहीं। उन्होंने कहा, जब मैं एक कोशिश करता और असफल होता तो मैं दूसरी कोशिश करता, जब वो असफल होती तो मैं अगली कोशिश करता। मैं कोशिश करता रहा और असफल होता रहा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। 13 सालों तक उन्होंने कई क्षेत्रों में खोजबीन की और बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किए। आखिरकार उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखा और अच्छी कमाई की।
उनके सारे संघर्षों का मुख्य कारण उन्हें एक बिगड़ैल बेटे के रूप में जाने जाने का डर था, जो अपने पिता के पैसे बर्बाद करता था। फिल्मी दुनिया से दूर होने के बावजूद उन्होंने जीवन में कई संघर्ष किए। इसी दौरान उनका नाम कुख्यात वन डाकू वीरप्पन के साथ लिया जाने लगा। उस समय वीरप्पन कर्नाटक और तमिलनाडु में एक खौफनाक नाम था। घने जंगलों में उसने 1990 के दशक में कई अवैध गतिविधियां की। इस बीच पुनीत ग्रीन लाइट नामक कंपनी में डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और मीडिया ने उसके काम को वीरप्पन की गतिविधियों से जोड़ना शुरू कर दिया। अखबार और पत्रिकाओं ने सुर्खियां छापी जिनमें कहा गया कि पुनीत गुप्त रूप से वीरप्पन के साथ काम कर रहा था। हालांकि इन दावों को साबित करने के लिए कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सालों बाद 2000 के दशक की शुरुआत में त्रासदी घटी। 30 जुलाई को वीरप्पन ने पुनीत के पिता डॉक्टर राजकुमार को जंगल में अपहरण कर लिया। ये चौंकाने वाली खबर तेजी से फैली, जिसने जनता और पुलिस दोनों को चौंका दिया। चूंकि राजकुमार एक प्रिय राष्ट्रीय प्रतीक थे, इसलिए पूरे राज्य ने उनकी सुरक्षित रिहाई की मांग की। रिपोर्टों में कहा गया कि वीरप्पन ने बड़ी फिरौती की मांग की थी। पुरानी अफवाहें फिर से उभरी। कुछ ने अनुमान लगाया कि पुनीत और वीरप्पन के बीच व्यावसायिक संबंध थे और अपहरण पैसों के विवाद से जुड़ा था, लेकिन इनमें से कोई भी बात कभी साबित नहीं हुई। डॉक्टर राजकुमार को 108 दिनों तक जंगल में बंदी बनाकर रखा गया। कर्नाटक पुलिस भारी दबाव में थी और उस दौरान वीरप्पन ने मीडिया को एक वॉइस मैसेज भी भेजा, जिसमें राजकुमार के जिंदा और सुरक्षित होने की पुष्टि की गई थी। आखिरकार बातचीत और कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की फिरौती की रकम के बाद डॉक्टर राजकुमार को रिहा कर दिया गया। लौटने के बाद उन्होंने अपने बेटे पुनीत से कहा कि वो बाकी सब काम छोड़कर अभिनय पर ध्यान केंद्रित करें। अपने पिता की सलाह पर पुनीत राजकुमार ने 2002 में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनकी पहली प्रमुख फिल्म थी अप्पू, जो उनकी मां द्वारा निर्मित और पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म में अभिनेत्री रक्षिता भी थी और ये बॉक्स ऑफिस पर 200 दिनों तक सिनेमा घरों में चली और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। यही पुनीत राजकुमार के एक स्टार बनने के सफर की शुरुआत थी। अपनी पहली फिल्म में पुनीत राजकुमार के किरदार का नाम अप्पू था। 2002 में इस फिल्म के रिलीज होने के बाद प्रशंसक उन्हें प्यार से अप्पू कहने लगे और ये नाम जीवन भर उनके साथ रहा। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद पुनीत ने कई और फिल्मों में अभिनय किया। 2004 में उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया जो मध्यम रूप से सफल रहीं। 2005 में उन्होंने आकाश और नम्मा बसवा में अभिनय किया। दोनों ही फिल्मों ने ध्यान आकर्षित किया और उनमें से अजय विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। 2006 में उन्होंने फिल्म आरसू के साथ अपना काम जारी रखा। हालांकि शुरुआत में कुछ आलोचकों ने उनके अभिनय कौशल पर सवाल उठाए थे, लेकिन पुनीत ने जल्द ही अपने अभिनय, नृत्य और शारीरिक फिटनेस में सुधार किया। जल्द ही वो कन्नड़ सिनेमा की सबसे प्रशंसित सितारों में से एक बन गए। 2007 में वे रोमांटिक एक्शन फिल्म आरसू में दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उसी वर्ष उनकी दूसरी फिल्म मिलाना रिलीज हुई, एक खूबसूरत रोमांटिक कहानी जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उनकी सफलता का दौर जारी रहा। 2008 में उन्होंने बिंदास में अभिनय किया। उसके बाद 2009 में राज द शोमैन और राम में। 2010 में वे पृथ्वी और जैकी में दिखाई दिए। 2011 में उन्होंने हुडुगारू और परमात्मा में अभिनय किया। 2012 में उन्होंने अन्ना बॉन्ड और यारे कुगादली में अभिनय किया। 2014 में उनकी निन्निनडेल रिलीज हुई, जिसके बाद उनकी दमदार एक्शन फिल्म पावर आई, जो उस साल की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी साल उन्होंने मित्री नामक एक पारिवारिक ड्रामा में भी अभिनय किया। 2015 में उनकी फिल्म राणा विक्रमा एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। 2016 में चक्रव्यूह ने अपने एक्शन और कहानी से दर्शकों को प्रभावित किया और उसी साल बाद में दोडामणे हुडगा एक और बड़ी सफलता रही। 2017 में वे कॉमेडी फिल्म राजकुमार में नजर आए, जो कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई थी। इसने 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाया, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे बाद में 2018 में KGF चैप्टर 1 ने तोड़ दिया। 2018 में उन्होंने नटा सार्वभौमा में अभिनय किया, जो एक और बड़ी हिट थी। वर्षों से अप्पू से लेकर आकाश और अजय जैसी कई भूमिकाओं ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। उनकी गतिशील ऊर्जा और ऑन स्क्रीन उपस्थिति के कारण प्रशंसकों और आलोचकों ने उन्हें पावर स्टार पुनीत राजकुमार की उपाधि दी। 2016 की फिल्म राजा कुमार में उन्होंने सिद्धार्थ नामक एक किरदार निभाया, जो उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक बन गया और उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। उनकी 2017 की फिल्म राजा कुमार उस समय कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। पुनीत राजकुमार न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, बल्कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टारों में से भी एक थे। उनकी आखिरी पूरी हुई फिल्म युवरतन थी। अपने निधन के समय वे जेम्स और द्वित्व पर काम कर रहे थे।
सिनेमा के अलावा पुनीत टेलीविजन पर भी सक्रिय थे। 2012 से वे पॉपुलर टीवी शो कन्नडा कोट्यापति के कन्नड़ वर्जन की मेजबानी करते थे, जो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का स्थानीय वर्जन था। मनोरंजन के अलावा पुनीत दान पुण्य के कामों में भी गहराई से जुड़े थे। वे अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे, अनगिनत लोगों की मदद करते थे और विभिन्न कार्यों में सहयोग करते थे। उन्होंने अस्पतालों, ब्लड बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों को दान दिया, अक्सर बिना किसी प्रचार के। उन्होंने अपनी फिल्मों में गाने के लिए कभी भी भुगतान नहीं किया। इसकी बजाय वे निर्माताओं से उनके नाम पर उतनी ही राशि दान करने के लिए कहते थे। पुनीत राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि वो एक सच्ची प्रेरणा थे, जिन्हें न केवल उनकी फिल्मों के लिए बल्कि उनके दिल के लिए प्यार किया जाता था। एक साक्षात्कार में पुनीत राजकुमार ने एक बार कहा था, अगर विधाता ने मुझे इतनी खूबसूरत आवाज दी है जो लोगों के दिलों को छू जाती है, तो मुझे इसका इस्तेमाल दान पुण्य के लिए करना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। उन्होंने सचमुच अपने इन शब्दों पर अमल किया। कर्नाटक में उन्होंने गरीब और वंचित बच्चों के लिए 16 से ज्यादा स्कूल बनवाए। उन्होंने किताबों और यूनिफॉर्म से लेकर खाने पीने की सामग्री तक हर चीज का खर्च खुद उठाया, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जो बात उन्हें और भी खास बनाती थी वो ये कि उन्होंने अपना ज्यादातर दान पुण्य गुप्त रूप से किया। उन्होंने कभी पहचान या प्रचार नहीं चाहा। उनके कई अच्छे कामों का पता उनकी मृत्यु के बाद ही चला। जिन लोगों और संस्थाओं की उन्होंने मदद की, उनसे कहा करते थे कि वे उनका नाम ना ले। उनके लिए असली दान का मतलब था चुपचाप मदद करना, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। इसी विनम्रता और दयालुता के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उनका निधन हुआ तो पूरे शहर शोक में डूब गए। एक प्रशंसक के बारे में भी एक कहानी है, जिसने पुनीत की तस्वीर अपनी बालकनी पर रखी और उसे फूलों से सजाया। जब एक पड़ोसी ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो फूट फूट कर रोने लगा, बोलने में भी असमर्थ। ये दर्शाता है कि उसके प्रशंसक उसे कितना प्यार करते थे, न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में भी। पुनीत राजकुमार ने 1999 में अश्विनी रेवंत से शादी की और उनकी 2 बेटियां हुईं। उनका निधन उनके परिवार के लिए एक हृदय विदारक त्रासदी थी। इससे भी ज्यादा मार्मिक बात यह है कि पुनीत के माता पिता ने मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पुनीत ने भी यही वादा किया और अपने वचन के अनुसार उनके निधन के बाद उनकी आंखें किसी जरूरतमंद को दान कर दी गईं। एक फिल्म की उनकी सबसे प्रभावशाली पंक्तियों में से एक उनके जीवन का प्रतीक बन गई। उन्होंने कहा, लोगों के लिए कुछ उपयोगी करो, मरने के बाद भी। उनके निधन के बाद उनके प्रशंसकों ने उस पंक्ति को बार बार साझा किया। पुनीत राजकुमार का असामयिक निधन कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में सबसे दुखद क्षणों में से एक है। आज भी उनके कई प्रशंसक उनकी उपस्थिति को महसूस करने और उनकी मुस्कान को याद करने के लिए उनकी फिल्में दोबारा देखते हैं। उनकी आखिरी 2 फिल्में जेम्स और गंधागुड़ी उनके निधन के बाद रिलीज हुई और उनकी विरासत को एक खूबसूरत श्रद्धांजलि बन गई। 2 साल बाद तमिलनाडु में सिमा अवार्ड्स के दौरान उनके सम्मान में एक विशेष दिन समर्पित किया गया, जिसे पावर स्टार पुनीत राजकुमार की स्मृति में मनाया गया। अगर हम उनकी सभी उपलब्धियों को सूचीबद्ध करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में पुनीत राजकुमार फिल्म स्टार से कहीं ज्यादा थे। वे एक अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन होस्ट और सबसे बढ़कर एक दयालु इंसान थे, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को छुआ। ये जीवन का स्वाभाविक नियम है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही होता है। लेकिन पुनीत राजकुमार 45 साल की उम्र में ही बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। प्रिय परिवार, जैसा कि आपने अनुरोध किया था, ये थी पावर स्टार पुनीत राजकुमार की जीवन यात्रा। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप उनके जीवन से प्रेरित हुए होंगे। मुझे कमेंट्स में बताएं पुनीत राजकुमार की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में शामिल हो जाएं।